अपन डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जब भी इन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो भी हमारी एसेट्स हो गई, तो एंड प्लस अनसोल्ड स्टॉक। तो जो हमारा स्टॉक है जो अभी तक बिका नहीं, तो वो भी हमारे लिए क्या एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। एंड फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? अगर हमें ग्रोथ से नेट में जाना हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब भी अपन को ग्रोथ से नेट में जाना हो तो अपन को क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना है बस। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। एंड नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब अपन बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टैक्स के दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या आता है? इनकम टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी। तो फिर भी जब भी अपन को नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनआईटी। तो जब भी अपन को एनआईटी कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, और अपन इसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी क्या होता है? हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक हेल्प होती है। तो जब भी अपन एनआईटी निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी निकाल देते हैं। अब अपन बात करते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? तो जब भी अपन को मार्केट प्राइस निकालना होता है अपन क्या करते हैं? पहले अपन देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? एक सेलिंग प्राइस होता है, जिस प्राइस में अपन मार्केट में क्या मतलब कि गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा मार्केट प्राइस। एंड फैक्टर प्राइस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अपन जब भी कुछ भी प्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ, तो वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें मार्केट प्राइस निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? पहले अपन निकालेंगे फैक्टर प्राइस, करेंगे इसमें से, और प्लस अपन के इसमें से टैक्स भी जोड़ देंगे, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एफपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अपन को क्या सब्सिडी दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये फॉर्मूले काफ़ी इजी है, बस एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर ये हो जाएंगे। बस एक बार इनको बनाना सीखना है कि कैसे कैसे होते हैं। मतलब कि अगर अपन को ग्रोस से नेट में जाना है तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और जब भी अपन को मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में जाना है तो अपन को क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर देना है। हमारा एक कॉन्सेप्ट और है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो NFIA कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, अपन फ्रॉम में से क्या 2 माइनस कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या कितना है? 5000 है, और ये क्या 3000 है। तो मेरे पास NFIA कितना आ गया? 2000। और दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है? ये मेरे पास 5000 है,
और ये 6000 है। तो हमारा दूसरा क्या, ये कितना आ गया, माइनस का भी हो सकता है, और दोनों क्या सेम भी हो सकते हैं। ये 5000 है और ये भी 5000 है। तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या आ गया, 0 आ गया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कैसे निकलता है, फ्रॉम में से हमें 2 माइनस करना होता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमारे पास डोमेस्टिक इनकम हमें गिवन है 20,000 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 5,000 एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारे पास कितना है 2,000। और हमें क्या क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो अपन कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम कितना है 20,000 और हमारा NFIA कितना है 5,000 माइनस 2,000। तो ये कितना आ गया 20,000 प्लस 3,000। तो इस तरह से हमारा डोमेस्टिक इनकम कितना आ गया 23,000। तो हमें यहाँ पे क्या है फ्रॉम में से 2 माइनस करना होता है अपन जब भी NFIA कैलकुलेट करते हैं। तो और अपन नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम प्लस इन दोनों को क्या अपन जोड़ देंगे, और जब भी अपन डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो अपन इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन जब भी डोमेस्टिक इनकम में क्या नेशनल मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की चीज़ें लेते हैं, नेशनल इनकम की मतलब कि बाहर की कोई भी चीज़ें अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं कि एग्रीगेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। तो इसमें 2 आता है, एक तो डोमेस्टिक इनकम आता है एंड सेकंड वन इज द नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आता है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आएगा, GDP एंड फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड FC। तो ये इसमें 4 टाइप्स होते हैं, GDP MP, GDP FC, NDP MP एंड NDPC। और अपन जो हमारा NDP FC इसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम में क्या 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 आएगा, NDP MP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड सेकेंड वन इज द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड क्या है, और दूसरा क्या है नेशनल, इसमें क्या क्या है GDP MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा NNP MP एंड NNP FC। तो जो हमारा NNP FC है ये क्या हमारा नेशनल इनकम है। तो ये 8 एग्रीगेट्स है, 4 इसमें एंड 4 इसमें, NDP MP NDP FC NNP MP एंड NNP FC, और इसके 4 ये है। और जो हमारे GDP FC और ये NNP FC ये क्या हमारा ये नेशनल इनकम है और ये डोमेस्टिक इनकम है। जब भी अपन नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो अपन सिर्फ किस में, इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ अपन मनी के टर्म्स में लेते हैं। सो ओनली इंक्लूड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि अपन ऐसे नहीं लेंगे कि 60 टन वीड्स, 50 टन राइस, 7,000 मोबाइल्स, 8,000 बाइक्स। तो अपन इस तरह से नहीं लेंगे, सिर्फ
इन अपन क्या एक इन द फॉर्म्स ऑफ अपन मनी के टर्म्स में ही लेंगे, जैसे या तो रुपीज में ले लेंगे, क्या करोड़, कितना भी हो सकता है। तो अपन सिर्फ क्या इन द टर्म्स ऑफ रुपीज, तो अपन क्या सिर्फ मनी के टर्म्स में ही कंसीडर करते हैं जब भी अपन ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो अपन इस तरह से इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज द GDP-FC निकालना हो तो, और हमें गिवन हो GDP-MP, GDP एट मार्केट प्राइस, तो अपन क्या कर देंगे इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। और सेकंड वन इज द अपन को निकालना हो NDP-MP, और हमें दिया हुआ क्या हो GDP-MP। तो अपन को जब भी नेट में जाना हो तो अपन क्या इस तरह से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो अपन को जब भी ग्रोथ से नेट में जाना हो तो क्या अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो GDFC क्या हो गया GDP-MP माइनस NIT, एंड NDP-MP क्या हो गया GDMP माइनस डेप्रिसिएशन। थर्ड वन अगर हमें निकालना हो NDP, एंड अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, ये तो सेम रहेगा माइनस डेप्रिसिएशन, और इसमें से अपन क्या प्लस NFI भी कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड अब्रॉड भी अपन इसमें कंसीडर कर देंगे। एंड फोर्थ वन अपन को निकालना हो यहाँ पे, अगर ये क्या क्या हो गया GDP-FC, NDP-MP, NDP-FC, एंड अगर हमें निकालना हो GNP-MP, या हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, वो भी क्या किस पे मार्केट प्राइस पे। तो अपन इसमें क्या करेंगे अपन GDP-MP, और यहाँ पे भी अपन NFI इंक्लूड कर देंगे, तो प्लस NFI। अगर हमें निकालना हो GNP-FC तो अपन कैसे निकालेंगे, सेम ये फॉर्मूला रहेगा, तो अपन भी तो यहाँ पे GNP-MP माइनस NIT, यहाँ पे क्या अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड मतलब कि इसमें से माइनस कर देंगे जब भी अपन फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में जाएंगे। एंड फिर अपन निकालते हैं GNP-MP, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे NDP-MP, और यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे NNP-MP। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमारे कितने एग्रीगेट्स हो गए अपन देखते हैं। GDP डोमेस्टिक के कितने हो गए 1 2 3 3 हो गए डोमेस्टिक के, नेशनल के 1 2 3 हो गए। तो अब हमारे कितने बच गए 2 बच गए। एक हमारा क्या बच गया है GDP, हाँ एक हमारा बच गया है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। यहाँ पे क्या आएगा NIT आएगा माइनस NIT। एंड लास्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा रह गया देखते हैं अपन NDP, हाँ NDP तो हो गया GDP फैक्टर कॉस्ट GDP, अच्छा GDP का मार्केट नेशनल का, हाँ GDP का मार्केट प्राइस पे अपना नहीं है फॉर्मूला, तो GDP-MP निकालते हैं हम लास्ट में। तो अपन GDP-MP निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा GDP-FC प्लस NIT। तो इसमें क्या अपन NIT इंक्लूड कर देंगे अगर अपन ये निकालेंगे। तो जब भी अपन GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें से अपन क्या प्लस कर देंगे NIT। तो इसमें अपन क्या GDP-MP प्लस NIT, तो यहाँ पे GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT ये दोनों क्या जोड़ देंगे जब भी अपन मार्केट प्राइस में जाएंगे। तो ये 8 फॉर्मूले हैं, अपन इनकी हेल्प से क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम सब कैलकुलेट करेंगे। अपन 1 2 क्वेश्चन भी करते हैं, देखते हैं फिर।
एक क्वेश्चन है हमारे पास जिससे हमें एनडीपीएफसी क्या कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या गिवन क्या है, जीएनपीएमपी जो कितना है 6000 एंड डेप्रिसिएशन कितना है 100, एनएफआई कितना है 400, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 300 एंड सब्सिडी कितनी है 200। तो हमें हमारा क्या है एनडीपीएफसी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआई माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएनपीएमपी हमारा कितना है 6000, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 100 और एनएफआई कितना 400 और हमारा एनआईटी कितना है 300 एंड एनआईटी कैसे निकालते हैं अपन, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 300 और सब्सिडी कितनी है 200। तो ये कितना हो गया 6000 100 400 माइनस 100। तो ये कितना आएगा, ये सारे क्या प्लस हो जाएंगे एक बार के लिए। ये आएगा 5400। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें सब्सिडी कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन है जीएनपीएफसी एंड डीपीएमपी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर टू अब्रॉड एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये कितना है 120 और हमें निकालना है क्या है सब्सिडी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें जीएनपीएफसी दिया तो अपन क्या कैसे निकाल सकते हैं, एनडीपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये कितना है हमारा जीएनपीएफसी, या तो फिर अपन इसको ठीक है इतना ही ले लेते हैं। और एनडीपीएमपी कितना है 24000 प्लस डेप्रिसिएशन और एनएफआई ये कैसे होगा, इस प्रो में से 2 माइनस कर देंगे तो -2 और एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास 120 माइनस सब्सिडी। तो अपन देखते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस, ये सब इसमें से माइनस कर देंगे, -4000 प्लस 200 और ये क्या है इधर प्लस में है -200 और ये इधर क्या है माइनस में, तो इधर आके प्लस में आ जाएगा और ये माइनस 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 हो जाएगा। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, कितना आएगा ये 24000 4000 28000 28320 तो 27730 में से निकालेंगे 28320 11 में से 2 गए 9 1 2 में से क्या 1 13 में रहेगा ये 5। तो ये क्या आ गई हमारी सब्सिडी की वैल्यू आ गई। तो अगर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार यही कैलकुलेट करने के लिए दे, तो इनमें से कुछ भी दे सकता है। कई बार हमें एनएफआई कैलकुलेट करने को दे सकता है, डेप्रिसिएशन दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है। तो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए रिलेटेड टू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। बस तो हमारा फर्स्ट चैप्टर गया, मैं कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे लास्ट में, बस फिर
हो गया, अपन फॉर्मूले वगैरह कर लिए। 1-2 क्लासेज में क्वेश्चन और करेंगे, बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।